सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कृष्णा एंड राइट नाउ जो मैं आपको बताने वाली हूँ ऑलरेडी आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। आज हम बात करने वाले हैं फॉरएवर फ्रीडम के बारे में, राइट। तो फॉरएवर फ्रीडम कब लेना चाहिए, क्या है ये, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, राइट। सो फॉरएवर फ्रीडम में मैं आपको बता देती हूँ फॉरएवर फ्रीडम में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन सी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सबसे पहले हम उन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, ओके। फॉरएवर फ्रीडम जो होता है उसमें 90% आपका एलोवेरा होता है, एलोवेरा जेल होता है, ओके। 90% एलोवेरा जेल होता है बिकॉज फॉरएवर कंपनी है, फॉरएवर के एलोवेरा जेल ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जिसमें एलोवेरा जेल ना हो। हर एक प्रोडक्ट में एलोवेरा जेल जरूर होता है और उसमें ज्यादा ही होता है, राइट। एंड 10% इंग्रेडिएंट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो पहले हम 90% एलोवेरा जेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो एलोवेरा जेल का काम होता है आपकी क्लींजिंग करना, नरिशमेंट लाना एंड रिपेयरिंग करना। एंड 10% ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो वो हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं। तो 10% में ग्लूकोसामिन सल्फेट होता है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट होता है, मीथिल सल्फोनी मीथेन होता है और MSM, राइट, मतलब MSM बोलते हैं उसको, ठीक है। एंड इसमें विटामिन सी होता है, ओके, जो कि जिसको हम ऑरेंज, विटामिन सी ऑरेंज में होता है तो हम उसको ऑरेंज, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो प्रोडक्ट होता है नेक्स्ट वो होता है ऑरेंज, ओके। तो ये ऑरेंज एंड एलोवेरा एंड ये जो मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको बताए थे ये इसमें डले हुए होते हैं, ठीक है। सो देखो हमारी ह्यूमन बॉडी में जॉइंट्स होती हैं, जॉइंट्स की वजह से ही हम मूवमेंट कर पाते हैं, हमारे हाथ, हमारे पैर, तो वो सभी चीजें जॉइंट्स की वजह से ही मूवमेंट कर पाती हैं, राइट। तो जॉइंट्स में ऐसी क्या चीज होती है जिससे वो जो मूवमेंट कर पाती है। तो देखो जॉइंट्स में कार्टिलेज होता है, ठीक है, कार्टिलेज बोलते हैं हम उसको, या फिर उसको ग्रीस बोलते हैं बहुत से लोग, बहुत इसको फ्लूइड बोलते हैं एंड ऑयल बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कुछ भी बोल सकते हो बट वैसे इसका नाम कार्टिलेज है, ठीक है। तो ये फर्स्ट काम क्या करता है एलोवेरा फ्रीडम, सबसे पहले तो ये कार्टिलेज रीजनरेट करता है, ओके, रीजनरेट करता है कार्टिलेज, जिसको हम ग्रीस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं घुटनों की ही बात करूं तो घुटने जैसे कि एजेड लोग जो होते हैं वो उनके पैरों में दर्द होता है, उनके घुटनों में दर्द होता है, तो वो कई तरह की मेडिसिन खाते हैं, बहुत से तेल लगाते हैं अपने घुटनों में, राइट। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, डॉक्टर भी चीज कह देते हैं कि मेडिसिन ये आपकी परमानेंट इलाज नहीं है, राइट। बट वो मेडिसिन खाते हैं लेकिन एक टाइम पर आकर वो ऑपरेशन के लिए मान जाते हैं, ऑपरेशन के लिए वो हाँ कर देते हैं, राइट। बट ऑपरेशन के बाद भी वो एक सही इलाज हम नहीं बोल सकते कि हाँ वो बिल्कुल सक्सेसफुल अच्छा है, राइट। बिकॉज कार्टिलेज 40 साल की उम्र के बाद बनना बंद हो जाता है। 40 साल से पहले कार्टिलेज रिजनरेट होता है, बनता रहता है, बट 40 साल की एज के बाद लोगों के घुटनों में या फिर जोड़ों में खत्म होने की संभावना आ चुकी होती है, राइट। तो इसीलिए जो फॉरएवर फ्रीडम है ये सेम यही काम करता है, फॉरएवर फ्रीडम रीजनरेट करने का काम करता है कार्टिलेज को। नेक्स्ट है हमारा ये लुब्रिकेशन इंक्रीज करता है, यानी लुब्रिकेशन मतलब जैसे लचीलापन, ठीक है, लचीलेपन को लाता है हमारे जोड़ों में, जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर पाते हैं, राइट। जिसकी वजह से हम अगर घुटनों की बात करें तो वो चल पाते हैं अच्छी तरह से बिना किसी दर्द की, राइट, घुटनों में। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जॉइंट फंक्शंस इंप्रूव होते हैं, जॉइंट के जो फंक्शंस हैं वो इंप्रूव होते हैं। सो नेक्स्ट हम चलते हैं फॉरएवर फ्रीडम के बेनिफिट्स की तरफ, ओके। सो फर्स्ट है हमारा ऑल टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रॉब्लम, ओके। तो कुछ के नाम अगर मैं आपको बताऊं तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, स्पाइन डिस्क हो गया, साइटिका, सर्वाइकल, मस्कल पेन, राइट। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है, राइट। बट अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर अब कि ये गैस्ट्रिक के लिए अच्छा है, ठीक है, डाइजेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्किन के लिए, हमारी जो स्किन होती है उसके लिए, एंड हमारे हेयर्स के लिए एंड नेल्स के लिए, ठीक है। एंड जो एथलीट्स होते हैं जो रनिंग करते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है बिकॉज उनका काम जोड़ों से बहुत ज्यादा होता है। कैसे कि वो जब एक्सरसाइज करना हो गया, रनिंग करना हो गया, तो उस वजह से उनकी जल्दी ग्रीस खत्म होने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से स्पोर्ट्स एंड एथलीट्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो ये वैसे तो किसी भी एज के लिए ये है, ठीक है, और लोग इसको पी सकते हैं इस ड्रिंक को, ठीक है। एंड ये सबसे पहली बार आपको बता देती हूँ 40
प्लस वाले जो लोग होते हैं उनके लिए ही ये सिर्फ नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, इसको कोई भी लोग पी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बट हाँ, आप इसको जो एजेड लोग हैं, यानी मैं अगर बोलूँ तो 40 प्लस जो एज है, ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, फायदेमंद है, बिकॉज ये जोड़ों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। उनके कार्टिलेज बनना बंद हो जाता है उस टाइम पर ये फॉरएवर फ्रीडम कार्टिलेज को बनाता है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं लास्ट के कि इसको कब लेना चाहिए, कौन से टाइम लेना चाहिए, ठीक है, एंड इसको कितना ले सकते हैं, राइट। एंड बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैं लास्ट में बताना ज्यादा अच्छा समझती हूँ। मॉर्निंग में आप फॉरएवर फ्रीडम को 100 ml लो, ओके, 100 ml आधा घंटे के लिए। तो उसको कोई चाय नहीं पीनी है, ना कोई पानी पीना है, ना कोई ड्रिंक लेनी है, कोई भी कैसी भी, ठीक है। तो उसमें आपको ज्यादा ध्यान रखना है आफ्टर 30 मिनट। अगर मैं आपको 30 मिनट की बात की बताऊं तो आप गर्म पानी ले सकते हो थोड़ा सा, ठीक है, जितना आप ले सकते हो, एकदम नॉर्मल गुनगुना जिसको हम बोलते हैं, तो वो पानी पियो, ठीक है। उसके बाद कोई ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट करो, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीजें मैंने अच्छे से बताई हैं, तो आपको समझ में अच्छे से आई होंगी, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसी लगी, एंड उसके बाद सब्सक्राइब करना।